वंस अगेन यू आर मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस पीरियड में हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ अबाउट द लाइंस एंड एंगल्स। इसमें हम पढ़ेंगे लाइंस होती क्या है एंड आफ्टर दैट एंगल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको लाइंस के बारे में बताऊंगा। व्हाट आर लाइंस, लाइंस होती क्या है। आप देख सकते हैं मैंने एक लाइन ड्रा की है, तो इसे हम ऐसा कह सकते हैं, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ लाइन्स पॉइंट्स विच गोज़ एंडलेसली इन बोथ द डायरेक्शन। उसको हम लाइन बोलेंगे। हम लाइन को बोथ साइड ड्रा नहीं कर सकते, दैट इज़ वाई हम इसको इस वेक्टर से इंडिकेट करते हैं, दैट्स लाइन। अब आप बात करते हैं हम एंगल्स होती क्या है। लेट अस कंसीडर, मैं आपके पास सामने एक ब्लैक बोर्ड बना रहा हूँ। बाय द वे दिस इज़ ब्लैक बोर्ड। तो आप देख सकते हैं इसके ये जो कॉर्नर्स हैं 1 2 3 एंड 4 कॉर्नर्स हैं। इन 4 कॉर्नर्स पे आप क्या नोटिस करें कि ये जो दो लाइनें हैं, ये और ये वाली आपस में क्या कर रही हैं, दे आर मीटिंग टुगेदर। फिर जाके आपके पास कॉर्नर बन रहा है, यानी इसी कॉर्नर को हम एंगल कह सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये वाली लाइन और ये आपस में मीट कर रही हैं, ये और ये आपस में मीट कर रही हैं और ये भी आपस में मीट कर रहे हैं और इसमें एंगल बन रहा है। तो इसके 4 एंगल बन रहे हैं। इस तरीके से ये एंगल्स हो गए। अब आप ऐसे क्या कह सकते हैं, जैसे मैंने एक बाय द वे एक रे ड्रा किया है, इसके ऊपर एक और मैं रे डालता हूँ बाय द वे, इसी के ऊपर एग्जैक्ट दूसरी कॉपी है इसकी, तो आपके पास इट्स मीन्स एंगल क्या होगा, 0 होगा। बट जो दूसरा आपने इसके ऊपर डाला था, इसको थोड़ा हटा दो, थोड़ा ऊपर कर दो आप, तो आपके पास फिर एक और रे दिखेगा, यानी यहाँ पर एंगल बढ़ रहा है। अब 0 नहीं आपके पास एंगल बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से आप घूम के पूरा एक 360 डिग्री आप जो है एंगल बना सकते हैं और इसमें बन सकता है। इस तरीके से आपके पास ये एंगल्स की बात है। एक और इम्पॉर्टेंट बात इसमें कहूँ मैं आपको, जैसे कि एंगल्स के बारे में आप तो जानते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ पर जो आपके पास स्ट्रेट एंगल है, इसके बारे में तो जानते होंगे आप। दिस इज़ द स्ट्रेट एंगल, जिसे हम ये 0 रखें आप और ये 180। इसमें जब इतना घूम के आप इतना रोटेट करोगे, इट्स मीन्स ये आपके पास 180 डिग्री होगा। याद रहे, ये आपके पास, इसको हम स्ट्रेट एंगल भी कह सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड STRAIGHT, स्ट्रेट एंगल। रिमेंबर, दिस इज स्ट्रेट एंगल। दूसरे एक्यूट एंगल तो बारे में जानते हो आप, विच इज़ मोर देन 0 बट लेस देन 90, राइट एंगल विच इज़ हुज मेजर इज़ 90 डिग्री, एंड ऑब्ट्यूज एंगल जिसका मेजर जो होगा 90 से ज़्यादा होगा बट लेस देन 180 से होगा। स्ट्रेट एंगल जिसका एंगल मेजर जो होगा 180 होगा, एंड ऐसा भी हो सकता है 360 पूरा, जिसको हम रिफ्लेक्स एंगल भी कह सकते हैं। नो, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ एडजेसेंट एंड जैसे लेट अस एक ड्रा करो, आप एक स्क्वायर ड्रा करो या रेक्टेंगल ड्रा करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं एंगल 1 नेमिंग करेंगे 2 3 एंड 4। आप देख रहे हैं ये जो आपके पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये आपस में एडजेसेंट है। इस प्रकार के एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। एडजेसेंट एंगल्स, दीज आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स, जिनकी एक आर्म जो होगी ना, जैसे ये एक आर्म है, मानो इसकी एक आर्म जो होगी कॉमन होगी, दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। याद रहे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये और ये, यानी 4 एंड 2, या आप ऐसे देख सकते हैं अपोजिट में 1 एंड 3, ये आपके पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। इनको हम अपोजिट एंगल भी कह सकते हैं। सॉरी, इसको हम वर्टिकली नहीं बोलेंगे, यहाँ पर हम इनको बोलेंगे अपोजिट एंगल्स बोलेंगे। ये आपके पास एडजेसेंट एंगल्स हैं
और ये आपके पास अपोजिट एंगल्स हैं जो आपस में अपोजिट हैं। यानी अगर देखा जाए तो एक जैसे जो डायगोनल्स जब ड्रा करते हैं हम, तो नॉन कंसेक्यूटिव जो जिसे हम कहेंगे एंगल्स होते हैं, वहाँ पर ये आपस में मीट करते हैं। तो इस तरीके से ये आपको मैंने एडजेसेंट एंगल एंड अपोजिट एंगल्स के बारे में बताया है। अपोजिट एंगल में आपके पास कोई आर्म्स जो है इनकी कॉमन आर्म्स नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर एडजेसेंट में कॉमन आर्म, या आप देख सकते हैं 4 and 3, या आप कह सकते हैं 1 and 2। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो एडजेसेंट एंगल्स का सम होगा, चाहे 4 या 3 की बात करते हैं, इनका सम हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और अपोजिट एंगल्स जो कुछ भी हो उनका जो है सम उतना होता है, बट एडजेसेंट एंगल का सम इज ऑलवेज 180 डिग्री होगा। नाउ इसके बाद मैं आपको कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बताऊं। तो बच्चों, जैसे कि अब हम पढ़ेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। लेट अस कंसिडर, मैं आपके पास एक 2 एंगल्स दिखा रहा हूँ। एंगल ए आपके पास 30 डिग्री है और एंगल बी आपके पास 60 डिग्री है। अब आप देखें, अब हम इनका अगर सम करेंगे, इन 2 एंगल्स का सम अगर करेंगे, 60 + 30 आपके पास 90 डिग्री आता है। तो जो एंगल जिनका सम जो है 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री आता है, उसको हम कम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। रिमेंबर, कोई भी एंगल आप ले लो, जिनका भी सम, जैसे एक आपके पास 45 डिग्री है, दूसरा भी 45 है, दोनों का सम जो है दैट इज़ 90, इसमें वो आपके पास कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। रिमेंबर, इसी तरीके से अब हम सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात करते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, याद रहे, जैसे बाय द वे मैं एक एंगल ले रहा हूँ, इस एंगल का जो मेजर है दैट इज़ 120 डिग्री अगर है, ओके। और दूसरा एक और एंगल है जिसका मेजर जो है दैट इज़ 60 डिग्री है। अगर इस एंगल का मेजर जो है 60 डिग्री है, दोनों का सम, अगर दोनों एंगल्स का सम आपके पास 180 आता है तो दैट इज़ सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर सम आपके पास 180 नहीं आता है तो इससे आप सप्लीमेंट्री एंगल नहीं कह सकते। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई भी 2 एंगल जिनका सम आपके पास 90 डिग्री नहीं आता है, वो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है। बट अगर कोई भी 2 नंबर्स क्या कहते हैं, कोई 2 एंगल्स जो हैं जिनका सम 90 डिग्री है, उसको हम कम्प्लीमेंट्री कहेंगे, और जिनका सम 180 आता है उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं लीनियर पेयर की क्या होती है। देखो, लेट अस कंसीडर, मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ, लेट अस आई ड्रा ए लाइन, और इस पे आप जैसे आप एक पेन स्टैंड आप देखें, जैसे ऑफिस में पेन स्टैंड होता है, इस प्रकार से पेन जो है इस पे लगे होते हैं। अब देखें, इस पे ये जो एंगल नंबर 1 एंड एंगल नंबर 2, अगर इन दोनों को मिलाएंगे हम, तो आपके पास दोनों का मेजर जो है दैट इज़ 180 आएगा। याद रहे, 180 आएगा। तो इट्स मीन्स ये जो एंगल 1, एंगल फर्स्ट प्लस एंगल सेकंड जो है, ये दोनों जो है, दोनों का मेजर 180 डिग्री है। इट्स मीन्स दीज आर लीनियर पेयर्स। अगर इस प्रकार का है, कोई एंगल्स इस प्रकार के हैं, जैसे मैंने ये वाले एंगल्स बनाए हैं, एंगल नंबर 1 एंड एंगल 2, इनका सम 180 नहीं है, इनका सम 180 नहीं है, ये लेस है, 180 से लेस है। क्योंकि अगर इस प्रकार का होता हम इसे फिर लीनियर पेयर कह सकते थे, बट ये नहीं आपके पास। अगर इस प्रकार के एंगल्स आपके पास हैं जिनका सम 180 नहीं है, तो उस केस में उनको लीनियर पेयर नहीं कहा जा सकता है। तो इस प्रकार के अगर एंगल्स आपके जिनका मेजर हमेशा 180 डिग्री आता है, उनको हम लीनियर पेयर कह सकते हैं।